Hi guys, a very good afternoon to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. क्लैट हो गया है, एलिट भी हो गया, क्लैट का रिजल्ट भी आ चुका है, एलिट का मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में रिजल्ट आ सकता है. बट नाउ वी हैव अनदर एग्जाम अहेड ऑफ अस दैट इज स्लैट, राइट? तो कल हमारा स्लैट का एग्जामिनेशन है. क्लैट में क्या हुआ, अच्छा था बुरा था, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हमें आगे की तरफ देखना है और समझना है कि इन द नेक्स्ट मे बी 12 आवर्स 15 आवर्स हम क्या कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, एंड कुछ पॉइंटर्स, राइट? सो जो हुआ सो हुआ, खत्म करते हैं वो, एंड आगे की तरफ समझने की कोशिश करते हैं कि अब अगले 12-15 घंटे में हमें क्या करना चाहिए, वो लास्ट रिवीजन के लिए, राइट? सो ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी एलिट की भी तैयारी की थी, राइट, एलिट के लिए भी प्रेप करते जा रहे थे, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं हुई होगी, बिकॉज अभी भी स्लैट का पैटर्न एंड एलिट का पैटर्न काफी हद तक सिमिलर है. बस वो पैसेजेस वाला पॉइंट अगर छोड़ दिया जाए तो एलिट और स्लैट काफी हद तक सिमिलर है, वहां पर पंगा नहीं होता है. तो भली वो लीगल रीजनिंग हो, भली वो एनालिटिकल रीजनिंग हो, सीआर हो, बहुत डिफरेंट नहीं होता है, राइट? इवन इंग्लिश एज वेल. तो वहां पर हमें चेंज करने बहुत दिक्कत नहीं आती. लेकिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है अब? नंबर वन, कॉन्सेप्ट ऑफ टीआर एंड पजल्स, राइट? पजल जरूर प्रैक्टिस करना. ये कई बार डिसाइडर हो जाता है, राइट? जैसे एलिट में होता है वैसे स्लैट में होता है कि अगर एक पजल आपको बन गया मुझे नहीं बना, वो सिग्निफिकेंट गैप हो जाता है स्कोर में. तो जस्ट इंश्योर कि पजल्स प्रैक्टिस करो, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एआर के, भले वो ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शंस हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, राइट? तो जो बहुत पुराने टॉपिक्स हैं बट हमने इनको इग्नोर कर दिया होगा, जस्ट इंश्योर कि उसको एक बार देख लो, कुछ क्वेश्चंस लगा लो, राइट? जो अपन यहाँ पे रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिक पर्पस बस ये है कि थोड़े क्वेश्चंस लगा लो उनके, राइट? तो कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन टेस्ट हो, तो इन सब के थोड़े क्वेश्चंस लगा लेना, एंड डेफिनेटली पजल्स के जरूर लगाना. तो अगर आप एलिट मोड में अभी तक थे तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, बट इन केस आपने एलिट नहीं दिया था, इन दैट केस पजल्स लगा लेना है, राइट? 3-4 अच्छी पजल्स लगा लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा. स्टैटिक जीके टू बी रिवाइज, राइट? अगेन दिस गोज एलिट से रिलेट करते हैं इसको, कि अच्छा ऐसा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में स्टैटिक जीके भी आए और करंट अफेयर्स भी आए. करंट अफेयर्स में आई डोंट थिंक किसी को भी ऐसा बहुत प्रॉब्लम जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी आप क्लैट लिए तो पढ़ ही रहते हो, तो आपको एक साल का करंट अफेयर्स अच्छे से आता है. बस वो स्टैटिक जीके वाला पॉइंट है, जस्ट इंश्योर कि एक बार वो रिवाइज कर लो. आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब पढ़ा होगा, बस उसको एक बार नजर मार लेना, राइट? जस्ट इंश्योर कि एक बार अपन को देख लें. स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स डेफिनेटली आप सबका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अपन बहुत टाइम से मल्टीपल मतलब बैकलॉग्स हो गए, सब हो गया, अपन ने वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया है, राइट? पेपर क्लैट का कैसा भी आया, वो इतने टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर काम आने वाला है. देन लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, अच्छा जैसे एलिट में आते हैं वैसे यहाँ पर आता है प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. बस एक डिफरेंस और आ जाता है यहाँ पर. क्लैट एलिट में यू गेट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल भी दिया होता है, फिर उसके बाद फैक्ट आता है, एंड देन 4 ऑप्शंस आते हैं. स्लैट में देयर इज इवन अ चांस कि वो वन लाइनर फॉर्मेट में आ जाए, वो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछ ले, राइट? या वेरी पॉसिबल कि एक क्वेश्चन हो जहां पर आपको प्रिंसिपल ही नहीं दिया है, सिर्फ फैक्ट दिया है, 4 ऑप्शंस दिए, अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना पड़ रहा है. तो आई होप अपन सब ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अपने क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, राइट? तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, नॉट इन एवरी क्वेश्चन, जहां पे प्रिंसिपल दिया है वहां पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाना है, लेकिन उन क्वेश्चंस में जहां पर आपको प्रिंसिपल ही नहीं दिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा लगाना पड़ेगा, राइट? तो जस्ट एक बार चाहो तो वो लीगल के कॉन्सेप्ट देख लेना. आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें बहुत अच्छे से वो आते ही है. इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें ध्यान नहीं आएगा, राइट? हमने अगर क्लासेस देखी है, हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे, तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली. बट इन केस अगर तुम्हें लगता है कि लेट्स से सब कॉन्ट्रैक्ट्स के एक बार थोड़ा देख लेता हूँ, राइट, क्रिमिनल लॉ के थोड़े से एक्सेप्शंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेता हूँ, तो वो कर सकते हो. आई एम वेरी श्योर कि आपको ये आता होगा, राइट? अच्छा, इंग्लिश में जब प्रैक्टिस करो तो जस्ट इंश्योर कि थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो जाए. आरसीज में आई डोंट थिंक किसी को भी प्रॉब्लम होने वाली है. क्लैट में इतने आरसी किए, आई थिंक 500,000 आरसीज आपने ऑलरेडी किए होंगे, वहां पर कोई पंगा नहीं है. जस्ट इंश्योर यहाँ पर कि थोड़े ग्रामर वाले क्वेश्चंस, वो थोड़े प्रपोजिशंस वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस कर लो, राइट? ऐसा नहीं हो कि हम वो पूरा एकदम क्लैट वाले मोड में ही हैं अभी भी, एंड हमने ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए,
राइट? तो जस्ट इंश्योर कि 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो जाएगा, एंड इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसिव बेस्ड क्वेश्चंस हमने बहुत किए सीआर के, बट कुछ पैरा बेस्ड टाइप कर लेना क्वेश्चंस, राइट? एसोशियल रीजन इज वन थिंग जो आ सकता है, तो उस टाइप की चीजें, थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन इज वन थिंग, जस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक याद आ रहा है जो जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जस्ट इंश्योर कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप इनके भी कर लो। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है, इट्स जस्ट दैट कि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो टॉपिक्स हैं, उस पे अगर हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिया, हमारा एकदम सेट हो जाएगा वो, राइट? इट शुड नॉट बी लाइक कि एक टॉपिक आया जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए, इट इज मोर देन डूएबल, कोई पंगा नहीं है, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा, अलॉट ऑफ यू हैव बीन, मतलब बहुत सारे बच्चों से बात हुई जिनका पेपर अच्छा गया, जिनका नहीं गया, सब। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनका जिनका अच्छा नहीं गया पेपर, वो कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो क्लैट क्रैक नहीं कर सकता था, राइट? इट्स जस्ट दैट कि शायद वो उस दिन क्लिक नहीं हुआ थोड़ा सा पेपर में गड़बड़ था, आई एक्सेप्ट दैट, राइट? जिस वजह से नहीं हुआ, और ज्यादातर लोगों के साथ वही है। तो इट्स नॉट लाइक कि हम इनकॉम्पिटेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो उस दिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, राइट? तो केपेबिलिटी वाइज कोई पंगा नहीं है, हमें बस, ठीक है, जैसे मैच में होता है कि अगर एक कैच ड्रॉप हो गया, इवन एक बहुत सिंपल सा कैच ड्रॉप हो गया, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, राइट? हमें वो विकेट फिर से लेना ही पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर है कि हमने एक एग्जाम दिया, अगर अच्छा नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आगे देखते हैं, स्लैट निकाल लिया, सब बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कॉलेज है, राइट? तो बहुत ज्यादा वो क्लैट मोड में ही मत रहना अब। ठीक है यार, जो हुआ, यू आर केपेबल, एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक एग्जाम ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है, राइट? यू डिजर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ बेटर थिंग्स। ठीक है, तो उसको लेके पंगा नहीं करना है, प्रॉब्लम नहीं लेनी है, अच्छा ही करोगे, इट्स जस्ट दैट, गिव योर बेस्ट, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर स्लैट एग्जामिनेशन।